Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. Today's topic two stories about flying. There are two parts. One is his first flight, and another one is uh, that is also black aeroplane. Okay, both stories are regarding about flight or flying. Okay, this lesson is written by Liam O. Flaherty, and this is an imaginary story. And the second story, it is that is also one of the mysterious story. So then, let's begin. But before describing this lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon also. Two stories about flying. This is for 10th class. Remember chapter number 3 from the NCERT publication. As for the CBSE board and RBSE board also. So, in this story, we can understand first of all responsibility of parents. What parents think about their children and how they help to their children to be self-reliant. Okay, that is the main theme according my idea of the story. And the second theme is that until unless if we would not remove the fairness from us, we cannot do anything else. ओके, पहली बात है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात वो ये है कि किसी भी का तरह अगर हम अपने डर को हटा देते हैं तो जा कर के हम सफल हो पाते हैं, कुछ कार्य करने योग्य हो पाते हैं। जब तक हमारे अंदर से डर नहीं निकलेगा तब तक हम बस एक ही जगह पे पड़े रहेंगे। यही था। तो here is text, but in this video I am not going to read the text because textual video already I have, but I want to tell you the summary of this chapter. So summary video also there is uploaded in my YouTube last year. If you want to see complete English video, so you can see there. Otherwise textual video is also there, so you can see that. Textual reading completely I read and I explained, but today I am going to make a summary. Okay, the young seagull called to fly. यंग सीगल को फ्लाइंग करने के लिए कहा जाता है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेड्ज। ये सीगल जो है बिल्कुल अकेला अपने लेड्ज में यानी अपने घोंसला में रहा था। इनके घोंसला जो होते हैं ना, पत्थर बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर के ऊपर होते हैं और नीचे और पानी होता है। समुंदर का जो बीच बीच की जो जगह होता है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पर होता है और ये अक्सर फिश शिकार करते हैं। His two brothers and his sister had already flown away. उसके दो भाई और एक बहन वो ऑलरेडी उड़ चुके थे। When he wanted to fly, he could not do so. लेकिन जब वो उड़ने के लिए प्रयास करता था और तब वो उड़ नहीं पा रहा था। He was very much afraid of flying. फ्लाइंग करने से वो बहुत ही डरता था। Therefore he failed to gather up the courage to fly. और इसलिए हिम्मत को नहीं जुटा पा रहा था फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। ही वॉज रियली वेरी सैड। इस बात को लेकर के वो वास्तव में बहुत दुखी भी था। हिज फादर एंड मदर कैम नियर हिम। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई। उसके माता पिता उसके नज़दीक आते हैं और कहते हैं कि तुम उड़ जाओ।
तुम उड़ना सीखो। दे इवन rebuked him. They threatened that if he did not fly, he would die of hunger there. But he could not even मूव। उसके माता पिता बार बार उसको कहते हैं, उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो इस प्रकार भूखा मर जाएगा। ये सब सुनने के बावजूद भी वो थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रहा है, वो थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रहा है। द यंग सीगोल कैंट फ्लाई। दैट वॉज 24 आवर्स। ये इसी प्रकार से करीब 24 आवर्स बीत चुका है। सिंस देन नो वन हैड कम नियर हिम। और ये 24 घंटे में कोई भी बंदा जो है उसके पास नहीं आया है, कोई भी बंदा जो है उसी के पास नहीं आया है। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग। वो जैसे देखता है तो क्या दिखता है कि उसके पेरेंट्स से, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो सभी फ्लाइंग करते हुए होते हैं। हिज पेरेंट्स हैड बिन परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हाउ टू डाइव फॉर फिश ऑन देयर ओन। उसके माता पिता जो है वो उनके भाइयों और उसके बहन उसको ये ट्रेनिंग करते हुए होते हैं कि कैसे डाइव करते हुए फिश को पकड़ना है। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई बट ही कुड नॉट। वे बार बार उसको कहते हैं कि तो उड़ जा, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। अभी स्थिति क्या है? हीट इंक्रीजेस। गर्मी बहुत बढ़ रही है। द सन वॉज राइजिंग इन द स्काई। अब सूर्य उदय हो रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही आर नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वो बहुत ही भयंकर रूप से वहाँ पे सूर्य का जो प्रताप है, प्रकाश है, वो बढ़ता जाता है और उसे गर्मी बहुत महसूस हो रही है क्योंकि पिछले रात से उसने खाना नहीं खाया था। मदर इज नियर हिम विथ फूड। यानी माँ अभी उसके पास एक फूड को लेकर के पहुँच चुकी है। तो माँ अभी क्या कर रही है? मदर रिचेस नियर हिम विथ फूड। द सीगोल क्लोज्ड आई स्टैंडिंग ऑन वन लेग। अब बहुत समय बीत चुका है, इसलिए सीगल क्या कर रहा है कि आँख को बंद कर दिया और अपनी एक लेग को यानी एक टांग को ऊपर उठा दिया और एक ही टांग के सहारे ये यहाँ पे खड़ा रह गया। ही हैड द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग्स। तो दूसरा लेग जो है उसको वो क्या करता है, अपने जो पंख यानी पंख के नीचे वो क्या करता है, उसको छुपा करके रखता है। ही प्रेटेंड टू स्लीप, यानी सोने का एक अभिनय वो कर रहा है। बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लुक एट हिम, लेकिन उसके माता पिता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। हाउ एवर हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कैसे भी है कि उसका माँ जो है उसको प्रति ध्यान दे रही थी, वो देख रही थी कि बच्चा क्या कर रहा है। ही सो हर फियर एट ए पीस ऑफ फिश एट हर फीट। तो अभी ही सो हर टीयर ए पीस ऑफ फिश एट हर फीट। तो लड़का यानी यंग सीगल जो है वो देख रहा है कि उसका माँ जो क्या कर रही है, अपनी पैर में एक, अपनी पंजा में एक फिश को रख रखी है, उसको चीर फाड़ कर रही है। ही गैप आउट टू साउंड टू गेट इट। उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है बहुत तेज से बढ़ता है और फिर वो साउट करता है, चिल्लाता है कि मुझे वो दे दो। हिज मदर रिप्लाइड ए साउंड एंड लुक्ड एट हिम। माँ रिप्लाइड के आधार पर एक क्या करती है कि साउट देती है। हिज मदर पिक्ड ए पीस ऑफ द फिश। माँ ने एक फिश को उठाया। शी फ्लेव अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस फिश को लेते हुए वो उसके नज़दीक चला जाता है, अक्रॉस की ओर चला जाता है। ही लैंड आउट टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। वो किसी भी तरह से लीड आउट करता है ना, रॉक से
उसको ट्रैपिंग करने के लिए। हिज मदर फ्लो अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नियर टू हिम, माँ उसके नज़दीक जाती है फिर थोड़ा दूर आ जाती है। द साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड as he was hungry but he could not get at it। भूख से वो तड़प रहा था लेकिन वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया। तो फिर क्या किया होगा? कि वो फिश को पकड़ने के लिए उसने कोशिश किया है, फिर उसका वो फिसल गया और उसी के चलते अपनी आप को बचाने के लिए वो उड़ता है। डाइव्स फॉर फूड, द सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। माँ आ रही है, जा रही है, लेकिन मुझे फूड नहीं दे रही है। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, वो आती थी और मेरे चोंच में फूड रख देती थी, लेकिन आज वो आ रही है, जा रही है, ये सरप्राइज हो रहा है उसको। ही वंडर्ड व्हाई हिज मदर डिड नॉट कम नियरर। वो कहता है कि माँ क्यों मेरे नज़दीक नहीं आ रही है। ही वाज सो मैड विथ हंगर दैट ही डाइव्ड एट द he fell outward with a scream and downward into space। फिर उस फूड को पाने के चक्कर में वो डाइव करता है, थोड़ा स्क्रीमिंग कर लेता है, वहाँ पे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ उड़ने लगता है। His mother had spooned upward as he passed beneath her, he neared the swish of her wings। फिर जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है तो अपनी पंखड़ी को वो खोलना चालू कर देता है। द फ्लाइट बिगिंस, अब उड़ान जो है शुरुआत होता है। देन ए ग्रेट फियर कॉट हिम, अब एक बहुत बड़ा डर उसको अंदर आ जाता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, अब उसका दिल जो है बिल्कुल स्टूड होकर के रह गया, यानी जैसे धड़कनें बंद हो जाना, डरने के समय पर हम कैसे स्टंड होकर के रह जाते हैं, ऐसे हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड ए मोमेंट, और अभी उसको ये एक लास्ट मोमेंट आ गया था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड टुवर्ड्स, अब उसके बाद वो अपनी विंग्स को क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, बाहर की ओर स्प्रेड कर देता है। ही फेल्ट द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, फिर अब वो ऐसा महसूस करता है कि अभी विंड जो है उसके ब्रेस्ट फीदर को हिट करता हुआ आ रहा है। देन इट रस्ट अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके बाद ये जो हवा है ये उसके जो स्टोमक की तरफ और उसके विंग्स की तरफ ये क्या करता है, आता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग headlong now, he was soaring slowly downwards and upwards। He was no longer afraid, he could fly on his own। तो अभी ऐसा स्थिति हो गया, वो थोड़ा नीचे की तरफ झुकती है, थोड़ा ऊपर की तरफ आती है, उसी प्रकार से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती रहती है। अब उसे कोई डर नहीं लगता है, अब वो अपनी आप में उड़ना चालू कर देता है। जैसे बच्चे पहली बार चलना सीखते हैं तो कितने आनंदित होते हैं, बिल्कुल यही बात यहीं पर होता है। जॉय ऑफ फ्लाइट, द सीगल गेव आउट ए जॉय स्क्रीम, जैसे उसको उड़ना आ गया तो इसके मारे वो खुश हो जाता है, और खुश हो जाता है तो खाली उतना ही नहीं बल्कि वो स्क्रीमिंग करता है, यानी चिल्लाने भी लग जाता है। ही सोड हायर कॉलिंग गा गा गा, फिर उसके बाद वो बहुत ही ऊंची आवाज़ से गा 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 करता है। हिज मदर गेव आउट गाओ कॉल आ, फिर उसके बाद उसका माँ भी दूसरी आवाज़ निकालती है और कहती है गाओ कॉल आ। देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके बाद उसके पिता जो है वो भी स्क्रीमिंग करते हुए उसके ऊपर उड़ रहे हैं। यानी एक बच्चा को उड़ना सिखाने के लिए कितनी मेहनत किया जा रहा है। देन ही सो हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर उसके बाद उसका भाई उसका बहन वो भी क्या कर रहे हैं, उसके चारों ओर घूम रहे हैं।
दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, वो भी रोरिंग कर रहे थे और डाइविंग कर रहे थे। द सिंस अराउंड, लेकिन चारों ओर अभी स्थिति क्या हो रखा है। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता था। मतलब उड़ते उड़ते वो इतना सीख लिया कि वो भूल ही गया कि उसे उड़ना नहीं आता है। ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर। अब वो अपने आप को कमांडेड करता है कि डाइव करने के लिए और शोर करने के लिए। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब स्ट्रेटली फ्लाइंग होते हुए वो अभी समुद्र के बिल्कुल नज़दीक आ गया। ही सो ए वास्ट ग्रीन सी beneath him, उसके नीचे दिख रहा है तो बहुत बड़ी समुंदर उसके नीचे उसको दिखता है। ही his parents and his brothers and sisters had landed on this green surface of water ahead of him। फिर उसके बाद उसके भाई, उसके माता पिता, वो सभी उसके आगे आगे इस ग्रीन सरफेस वाले जो सी है उसके ऊपर उतर जाते हैं। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। फिर वो कहते हैं जैसे वे करते हैं कि वो भी वैसे ही करे। लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब उस सरफेस, जो सरफेस के ऊपर अब वो पहुंच गया। ही ट्रैप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब ग्रीन सी के ऊपर वो अपना, जैसे वो नीचे पहुंचता है तो ग्रीन सी के ऊपर वो अपना पैर को जमा लेता है। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट। लेकिन भला होता है क्या, फिर उसका पैर जो है पानी के नीचे डूब जाता है। ही क्राइड विथ फियर। ओ डर से वो चिल्लाता है। ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। फिर उसके बाद वो डर जाता है और फिर कोशिश करता है ऊपर की तरफ उठने के लिए अपने विंग्स को फ्लैपिंग करते हुए। बट ही वॉज टाइड एंड वीक विथ हंगर। लेकिन भूख से वो थक चुका था। ही कुड नॉट राइज, और इसीलिए ऊपर नहीं उठ पाया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसका फीट जो है पूर्ण रूप से ये जो ग्रीन सी में डूब जाता है। हिज बेली टच्ड इट। फिर उसके बाद उसका पेट भी पानी को छूता है। ही सैंक नो फर्दर। अब वो डूबा नहीं, क्योंकि उसका जो फेदर्स है वो ऑयली है, इसलिए वो डूबा नहीं। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट। फिर उसके बाद वो उसमें तैरता चला गया। अराउंड हिम वाज हिज फैमिली क्राइंग एंड प्रेसिंग हिम। उसके चारों ओर उसके परिवार जो है वो क्राइंग करते थे और उसे प्रेजिंग भी करते थे। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको एक डॉग फिश वो क्या कर रहे थे, उसको ऑफरिंग कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और इसी प्रकार से ये अपना जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको पूरा कर लेता है। अगर हो सके तो ये सारा क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। आप हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर उसके बाद ये आंसर्स जो है इसका भी आप जैसे 1, 2 का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें इसको। फिर उसके बाद 3 से लेकर के 5 तक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेते हुए आप उसको रख लीजिए। क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर ये आपका टेक्स्ट बुक से थोड़ा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन से थोड़ा भी हट करके है तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको अपनी कॉपी में लिख करके रखें। ओके देन, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।